नमस्कार, बुलेट न्यूज इंडिया परिवार में आज सभी व्यूअर्स का और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम वैसे मुद्दे पे हैं जहां आम जनता त्राहिमाम कर रही है। आखिर त्राहिमाम का कारण क्या है? राजधानी दिल्ली, जिसके गोद में बैठे हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आला अधिकारी, सभी के सभी दिल्ली में हैं और दिल्ली के संसद भवन से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र है। आज गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में धूप क्षेत्र कहते हैं या अवैध कॉलोनी कहते हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं की दिक्कत है, बुनियादी सुविधा नहीं है। यहां रहने वाले निवासियों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आज उसी दरमियान एक जांबाज निकला जिसने सर पर कफन बांधा और ऐलान किया कि हम चलेंगे जोगी दरबार। यहाँ के जो भी आला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पड़ता है, आला अधिकारी जो है सो इनकी बात सुनना नहीं चाहते। आज हमारे साथ बने हुए हैं उत्तम तिवारी जी। उत्तम शंकर जी बोलते हैं जी, नमस्कार। आज उत्तम तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तम तिवारी इतनी बड़ी संकल्प ले चुके हैं, अंदर लाइट जलाई, 17 से 18 लाइट लखनऊ प्रस्थान करने में इनकी पूरी टीम लखनऊ के लिए नंगे पांव जाने के लिए तैयार है। आज लखनऊ यात्रा से पहले हर कोई गणेश जी की वंदना करता है। गणेश जी के वंदना के साथ इन्होंने शिव चर्चा का रखा है। देखें कितनी महिला है शिव चर्चा कर रही है। तिवारी जी एक बार शिव चर्चा दिखा रहे हमारे दर्शकों को। सभी को नमस्कार। और मैं उत्तम प्रकाश तिवारी, एकता सेवा समिति, एकता संघर्ष समिति का अध्यक्ष, और पूरा डूब क्षेत्र एकजुट हो चुका है कल लखनऊ की पद यात्रा के लिए। और महिलाओं को आप देखिए, उन्होंने आज से ही शंकर भगवान को जगाना चालू कर दिया है कि जागिए गुरुदेव और हमारे कष्ट को समझिए। एक बार शिव चर्चा आप दिखा दें जी तिवारी, अपने पीछे शिव चर्चा हो रही है, वो शिव चर्चा आप दिखाएं। अभी शिव चर्चा चालू हो चुकी है, थोड़ा साउंड का दिक्कत हो रहा है और जनता प्रॉपर अभी यही नहीं शिव चर्चा हो रही है और 2 कॉलोनियों में किया जा रहा है इसके लिए शिव चर्चा। नहीं, दर्शकों को जो भी है कोई भी साउंड का है 2 मिनट साउंड देख लेंगे। एक बार दर्शक को करा दे, हमारे दर्शकों व्यूअर्स को भी। ठीक है, हम दिखा रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ। शुरू हो रही है, एक लंबी यात्रा शुरू होने जा रही है। आपके भावनाओं के साथ लगभग 10 लाख से ऊपर
आवाज ज्यादा हो रही है। जी शिवाजी जी एक बार आप भी बोले, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान शंकर की हमारी आराधना के साथ भगवान शंकर की आराधना के साथ आपकी यात्रा सुखमय और मंगलमय हो। आपकी भावनाओं के साथ धन्यवाद 10 बुलेट लाख न्यूज और संतोष वर्मा जी, जो आप हमारे साथ में इन कॉलोनियों की आवाज जो मजबूत कर रहे हैं, हर एक घर की आवाज आपने इन गरीबों की उठाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाएं अगर आज इस गुणगान को गा रही हैं, शंकर भगवान को मना रही हैं, तो इसीलिए मना रही हैं कि कैसे भी हमारे यहाँ पे बल्ब जल जाए, पंखा चल जाए और हमें कनेक्शन मिल जाए। और कल हमारी पद यात्रा है, आज सैकड़ों की संख्या में औरतें इकट्ठा होकर जगह जगह पे इशू चर्चाएं हो रही है। तिवारी जी आपने बहुत बड़ा संकल्प ले लिया, आपकी हिम्मत का दाम देना पड़ेगा। जो आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, 10 लाख से ऊपर प्रवासियों की संख्या यहाँ है और घर से बाहर नहीं निकलते, उस 10 लाख के बीच में आप निकल करके यहाँ से 500 किलोमीटर का सफर, वो भी नंदोबाव करने जा रहे हैं। धन्य है आप जी। आपको बारंबार मैं नमस्कार करूंगा। यहाँ के लोग धन्य हैं, यहाँ की जनता धन्य है, यहाँ का हर एक वो बच्चा धन्य है जिसने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे अंदर वो ताकत थी कि आप आगे बढ़िए, हम आपकी पीठ पे चल रहे हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप एक कदम नहीं थकेंगे, आपके कदम में भगवान का आशीर्वाद हम दिलवा रहे हैं कि आप चलते जाइए और योगी जी से हमारी समस्या का समाधान करवा के लाइए। तिवारी जी ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, आपका भी समय आज बहुत ढेर है जी। अब एक बार हमारे दर्शकों को पूरा आप बताएं कि कितनी कॉलोनियां आपके साथ है और गौतमबुद्ध नगर के कौन कौन सा क्षेत्र आपके साथ इस मुहिम में शामिल है और किसकी दर आप लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जा रहे हैं जो सबका समाधान करते हैं। पुलेसरा, सुतियाना, लखनऊ के अंदर 13-14 कॉलोनी, अलीवर्दीपुर, हैदरपुर, जोधपुर, शिवरात्रि, उधर की सारी कॉलोनियां, जितने भी कॉलोनियां प्लस जो भी क्षेत्र और भी है, लेकिन जो हमारे साथ में हमारे इस कार्य में जुड़े हुए हैं सैकड़ों की तादाद में लोग, वो तो सभी लोग आ रहे हैं और ये सभी लोग हमारे साथ दे रहे हैं। और लखनऊ में पहुंच के हमारा एक ही मंजिल है, मकसद है कि हमारी समस्या का समाधान हो, हमारी जो बेसिक बुनियादी सुविधा बंद कर दी गई है वो खोल दी जाए। शिवानी जी आप शासन और प्रशासन से आपको क्या हेल्प मिल रहा जी, शासन और प्रशासन से आपको क्या हेल्प मिल रहा है, किसी तरह का मदद मिल रहा है या नहीं? आवाज एक बार फिर से बोलिएगा, क्लियर नहीं है। तिवारी जी शासन और प्रशासन से आपको कोई मदद भी मिल रहा है या कोई रुकावट उनकी तरफ से आ रही है इस यात्रा में? शासन प्रशासन से कॉलें आ रही है, शासन प्रशासन से मुलाकात भी कर रहे हैं और कॉल पे हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक प्रोटेस्ट नहीं है, हमारा मानव चयन है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। और हमने प्रशासन को भी आग्रह किया है कि हमें ये शांतिपूर्वक ढंग से करने दिया जाए और हमें लखनऊ जाने दिया जाए। अगर आपके पास हमारी समस्या का समाधान है तो आप हमें यहीं पे कर दीजिए, और नहीं तो हमारा रास्ता आप मत रोकिए, हमें आगे जाने दीजिए। क्या समस्या के समाधान के लिए कोई प्रशासन से कोई बात आया? प्रशासन या एनटीपीसी? एनपीसीएल से हमारी बात नहीं हुई है, प्रशासन से कॉल आई है और कल अथॉरिटी से कॉल आई थी कि आपकी कॉलोनियों को नई कॉलोनी हमने बोला है, नई आबादी, और हमारा उनका रिकॉर्डिंग है हमारे पास में कि आपकी नई कॉलोनी हमने घोषित कर दी है और हमने एनपीसीएल को लेटर भेज दिया है। बट मैंने कल अथॉरिटी से मांगा कि आप हमें वो लेटर प्रोवाइड करें, तो उन्होंने मंडे का हमें टाइम दिया है।
मगर वो मंडे को हमें मिलेगा नहीं लेटर। जब तक वो हमारे हाथ में लेटर आएगा नहीं, तब तक हम इस चीज को नहीं मानेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब तो मंडे को कह रहा है लेने के लिए, और संडे को आपकी यात्रा शुभारंभ हो रही है, जिसकी आगाज आपने कर रखा है, फिर कैसे होगा? वो कल ऑफिस खोल के देंगे, संडे है। अगर उन्होंने लेटर एनपीसीएल को दिया है तो एनपीसीएल इसका जवाब देगी ना कि मेरे पास लेटर आया नहीं आया है। क्योंकि हमारे पास जिस अफसर से अथॉरिटी से बात हुई है, वो अथॉरिटी का हमारे पास नंबर है, वो हम एनपीसीएल से बोलेंगे नंबर है, बात करो, कौन सा पेज नंबर है, कौन सा पत्र संख्या बताओ। अब आगे की रणनीति क्या बनी है जी? आगे की रणनीति क्या है? कितने बजे निकलना है और किस तरह से आप जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं? एक बार आगे को बताएं। आगे की रणनीति माननीय योगी जी, हमारे राजा से हम मिलने जा रहे हैं, और हमारे राजा निर्दयी नहीं है, हमारे राजा दयावान है, और हमारी समस्या का समाधान वो जल्द करेंगे। रूट हमारा कोई नहीं है, जैसी उनकी मर्जी हम आगे बढ़ते जाएंगे। कुलेसरा से निकलते हुए बुलंदशहर होते हुए हम सीधे लखनऊ की तरफ मूव करेंगे। रास्ते में 500 किलोमीटर का सफर है, जगह बहुत कठिन है। 500 किलोमीटर का आपका सफर है, जगह काफी कठिन है, आप कैसे पार करेंगे? नहीं आप 500 किलोमीटर का सफर आप कैसे पार करेंगे? रास्ता काफी गंभीर। मुझे नहीं पार करना है, कानूनी वाले मुझे पार करवा रहे हैं। इनका आशीर्वाद, इनका प्यार, इनका दुलार, वो मुझे थकान महसूस नहीं होने देगा। जब यहाँ पे कल वो जन सैलाब और मेरा तिरंगा जब मेरे सामने लहराता हुआ दिखेगा, तो 600 किलोमीटर मेरे लिए दूर नहीं होगा। वो एक एक तिरंगा मैं गिनूंगा तो मेरा 100 किलोमीटर पार होगा। चलिए तिवारी जी, बहुत अच्छी बात, इतनी बड़ी कदम आपने उठाया। दर्शकों को बता दें, जब तक तिवारी जी का सफर चलेगा, पूरी सफर बुलेट न्यूज इंडिया के लाइव टेलीकास्ट आपको मिलेगी। एक पल की रिपोर्ट बुलेट न्यूज इंडिया लाइव दिखाएगा। जब तक तिवारी जी नोएडा से निकलकर के लखनऊ नहीं पहुंचते, 10,000 प्रवासियों के भावनाओं का कदर बुलेट न्यूज इंडिया कर रहा है, और बुलेट न्यूज इंडिया देखिए हर कदम के साथ है। हर मोड़ी को, हर रास्ते के अड़चन को बुलेट न्यूज इंडिया लाइव टेलीकास्ट करता रहेगा। हमारी कैमरा के साथ होगी, तब आपका सहयोग बुलेट न्यूज का वो हमारे साथ सहयोग रहा, और आपने आज प्रण भी हमारे साथ ले लिया कि जब तक संघर्ष चलेगा आप हमें लाइव रखेंगे। आपने पहले भी बोला था, सुबह शाम पूरी जनता देखेगी कि किस हिसाब से चला जा रहा है, और कल इस जनता, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बंधु हैं, वो सभी का कल सहयोग हमें मिलेगा, पूरे डूब क्षेत्र से मिलेगा, और हमारी जो बुनियादी सुविधा बंद होगी, जो खुलेंगी, जो बंद है। संतोष जी, थोड़ा सा आवाज का दिक्कत हो रहा है क्योंकि माइक बजा रही है और से बगल में, और हर एक कॉलोनी में ही मोटा मोटी चल रहा है आज। एक बार आप शासन प्रशासन से मांग करना चाहेंगे, और योगी जी से मांग करना चाहेंगे, 2 मिनट साइड आते। अंतिम आह्वान शासन प्रशासन के लिए, अंतिम आह्वान क्या है आपका? शासन प्रशासन की हमारी उनकी मांग है, अगर आपके हाथ में तो शासन प्रशासन के हाथ में तो हमें दे दे। हमने तो डीएम साहब को 65 दिन पहले लेटर दिया था, अगर उनके हाथ में होता तो हमें दे देते। उन लोगों ने यहाँ भ्रष्ट बना के, भ्रष्टाधिकारी जो चल रहा है, भ्रष्ट अधिकारी, उन्होंने तो हमें कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। अगर वो समझते आज तो 62 दिन हम बिता चुके हैं, हमारे लेटर पे हमें बुला के पूछा तो जाता, लेकिन इस पे हमसे पूछा भी नहीं गया एक बार। और आज शासन प्रशासन, अथॉरिटी और एनपीसीएल सभी जगह खलबली मच गई है कि ये क्या हो रहा है।
चलिए तिवारी जी, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे व्यूअर्स और दर्शकों के साथ। आपका आगे का यात्रा मंगलमय हो। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।